Könntest du überhaupt hier? Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. अभी जो आवाज़ें आपने सुनी वो किसी मूवी की क्लिप्स नहीं बल्कि एक 16 साल की लड़की के ऊपर हुए एक्सॉर्सिज्म की रियल रिकॉर्डिंग्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेन एक्सप्लेनर। 2005 में रिलीज हुई मूवी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज तो आपने ज़रूर देखी होगी। स्कॉट डेरिक्सन के द्वारा डायरेक्ट की हुई ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉपुलर थी। बट क्या आपको पता है कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बात करेंगे। तो दोस्तों, रूह को कँपाने वाली इस हॉरर मूवी की स्टोरी जर्मनी की एनालीज मिशेल की है। हर नॉर्मल लड़की की तरह 16 साल की एना डेली अपने कॉलेज जाती और साथ ही चर्च भी जाया करती। वो रोज़ बाइबल पढ़ती और बाइबल को अच्छे से पढ़ने के लिए ही उसने लैटिन भी सीख ली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 16 साल की उम्र में उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सोते वक्त उसको महसूस हुआ कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है। इस बात से वो बहुत डर गई। धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगा। उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि उसके ऊपर किसी स्पिरिट का साया है, इसलिए उन्होंने चर्च में फादर की हेल्प ली। उनका कहना था कि एनालीज को रात में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसको नर्क में ले जाने को कहती। वो देर तक एक कॉर्नर में घूमने लगती और हवा में बातें किया करती। उसने बताया कि उसको शैतानों के चेहरे दिखा करते हैं। उसको ऐसा लगता कि मानो ये आवाज़ें उसके अंदर से आ रही हैं। डॉक्टर्स ने उसको एपिलेप्सी से डायग्नोस किया। 1975 आते आते उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वो रात भर जगी रहती और मकड़ी या मच्छर दिखने पर उसे खा जाया करती। उसने चर्च जाना बंद कर दिया और वो कहती कि चर्च की ज़मीन पर पैर रखने से उसके पैर जलने लगते हैं। धीरे धीरे उसका वज़न भी काफ़ी कम होने लगा और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो लोग अब चर्च से हेल्प लेंगे। जब चर्च के फादर ने एनालीज को देखा तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। एनालीज के मम्मी पापा ने कैथोलिक चर्च के बिशप जॉर्ज स्ट्रेंगल से मुलाकात की और उनसे मदद मांगी। बहुत कोशिशों के बाद बिशप उनकी हेल्प करने के लिए मान गए और उन्होंने एक फादर अर्नोल्ड रेंज को एक्सॉर्सिज्म के लिए बुलाया। यहाँ से शुरू होती है टॉर्चर की असली कहानी, जहाँ पे एनालीज के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। इन सेशंस के दौरान वो बुरी तरह चिल्लाती और लैटिन भाषा में बात किया करती। इन सारे एक्सॉर्सिज्म्स को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें एनालीज ने बताया कि उसके अंदर 6 अलग अलग आत्माएं हैं। जून 1976 तक उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर्स के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगले दिन जब उसके माता पिता ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसकी मौत का कारण स्टारवेशन बताया। उसकी मौत के बाद उसके माता पिता और चर्च के फादर के ऊपर हत्या का केस दर्ज किया गया। जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई तो वकीलों ने कहा कि एक्सॉर्सिज्म एनालीज की खुद की मर्जी से हुआ और क्योंकि वो बालिग थी इसलिए अपना इलाज करवाना या ना करवाना उसकी खुद की मर्जी थी। एंड में अदालत ने सभी कन्विक्ट्स को 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में उसको प्रोबेशन में बदल दिया गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, बट नहीं। इस सब के कुछ महीने बाद एक नन ने सपने में देखा कि एनालीज की लाश कब्र में आज भी वैसी ही है। अगर ये बात सच निकलती तो उस पर स्पिरिट का साया होने वाली बात सच साबित हो जाती। ये बात उस नन ने एनालीज की माँ को बताई तो उन्होंने एना की कब्र को दोबारा खुलवाया, बट एन की बॉडी किसी भी नॉर्मल बॉडी की तरह डिकम्पोज होने लगी थी। तो ये थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी की रियल स्टोरी। एंड आई फील कि एन की स्टोरी अंधविश्वास और लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज में सफ़र करने वाली एक मासूम लड़की की है।
वेल आई सजेस्ट कि अगर आपको भी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू।